हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल में सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले हमने सीडी से क्वेश्चन और कवर करा दिया है, तो आज इस वीडियो में और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें हम कवर करा देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सीडी से ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो आज हम वीडियो बना रहे हैं इसमें सारे सीडी से ही क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? जन्म से 2 माह, 3 से 4 माह, 2 से 3 माह, 4 से 5 माह। क्या बात कही गई है? हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था की बात कही, समय पूछा गया है, तो जन्म से 2 माह तक माना जाता है नवजात की अवस्था। ये इसका आंसर सही है, अ वाला इसका सही है। आगे क्वेश्चन है कि नवजात अवस्था है असमायोजन का, आत्मनिर्भरता का, परिपक्वता का, चंचलता का। इसका आंसर होगा असमायोजन का। नवजात की जो अवस्था होती है वो असमायोजन की अवस्था होती है। आगे क्वेश्चन है कि नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितनी इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंच की दूरी पे बांधना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इतने से कम होता है। तो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं 2 केजी से जो कम बच्चे होते हैं वो अपरिपक्व कहलाते हैं, और इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु टीकाकरण आवश्यक है क्योंकि? तो क्योंकि आवश्यक है, क्यों टीकाकरण आवश्यक है? तो ये क्या है कि शिशु के संक्रामक रोगों से रक्षा करता है भी है, शिशु को स्वस्थ रखता है, शिशु के शरीर को रोग से हानिकारक प्रभाव से बचाता है। तो ये उपयुक्त सभी बातों को करता है। अगर शिशु को आवश्यक टीका लग गया है, टीकाकरण हो गया है, तो इन सभी बातों से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि शिशु को पोलियो का टीका किस माह में दिया जाता है? तो 1 से 3 माह के अंदर दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो तपेदिक का टीका लगवाना चाहिए, स वाला इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो आपका क्या है? डीपीटी का टीका क्या है? डिप्थीरिया है, पोलियो है और टिटनस है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, इन तीनों बीमारियों से क्या है जो टीका लगता है, इन तीनों बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है शिशु को। आगे क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं? 2 वर्ष के अंत तक की बात कही गई है, तो 20 दांत आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है तो 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। आगे क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, तो क्या है? शैशवावस्था में रक्तचाप होता है तो कम होता है। आगे क्वेश्चन है कि बालकों में के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो पोषण है। आगे क्वेश्चन है कि लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो कैसा प्रभाव पड़ता है? किस पर? तो प्यूटरी ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है लंबाई की वृद्धि का प्रभाव। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? तो प्रेम व स्नेह, द इसका आंसर सही है, प्रेम व स्नेह क्या होता है? किशोरावस्था में तीव्रतर होता रहता है। आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? तो किसका भय अधिक होता है? तो काल्पनिक संभावनाओं का भय अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं, तो बालकों के संवेग संबंधित होते हैं तो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, और इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासात्मक का जो संवेग सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था उनके नाम हैं ब्रिजेज। क्या है वो? विकासात्मक संवेग सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया था वो क्या कौन है? तो ब्रिजेज हैं, सो इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि संवेग एक उद्वेलित अवस्था है जिसमें दैहिक परिस्थिति जन्य एवं संज्ञानात्मक घटक पाए जाते हैं, यह परिभाषा किसने दी है?
तो किसका है? रैथस का है। आगे क्वेश्चन है कि संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो कौन सा है? उपयुक्त सभी के द्वारा, दमन द्वारा, रेचन द्वारा, शोधन द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या है? संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सभी की होती है, परिवार, समाज और विद्यालय का भी होता है, सबका होता है। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास का अर्थ होता है, तो सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? सामाजिक गुणों व्यवहारों की उत्पत्ति, यह क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ है। आगे क्वेश्चन है कि 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, तो कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? तो सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, तो किस अवस्था में? तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? यौन विरोध की भावना पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है, तो पूर्व बाल्यावस्था का सामाजिक व्यवहार है। आगे क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, तो कौन सी प्रथम अवस्था है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है? संज्ञानात्मक की प्रथम अवस्था है। आगे क्वेश्चन है कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है, तो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आगे क्वेश्चन है कि संवेदना पर आधारित मानसिक चिंतन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि खंड विश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो खंड विश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थर्स्टन ने किया। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है, तो बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्या है? सेना के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी है, तो उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि 120 से 139 बुद्धि लब्धि वाली जो लब्धि दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? तो 120 से 139 बुद्धि लब्धि दर्शाती है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा श्रेष्ठ बुद्धि बालक का होगा। श्रेष्ठ बुद्धि बालक के जो बुद्धि लब्धि होता है वो 120 से 139 तक माना गया है। आगे क्वेश्चन है कि भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है, तो प्रथम माह में भूख लगने का बौद्धिक विकास हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा रो कर व्यक्त करता है कि भूख लगा है, तो क्या है? भूख लगने की जो बौद्धिक विकास होता है प्रथम माह में हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है, तो किस आयु से होता है? 4 वर्ष के आयु वाले बालकों से क्या है? कल्पनात्मक खेलों का विकास होना आरंभ हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सामूहिक खेल सूचक है, तो विकसित सामाजिकता का क्या है? सामूहिक खेल सूचक है। आगे क्वेश्चन है कि सहचर खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं, तो 2 बालक सहचर खेलों में एक साथ खेलते हैं। आगे क्वेश्चन है खेल का अर्थ है, तो खेल का अर्थ क्या है? तो खेल का अर्थ है एक स्वैच्छिक, आत्मकेंद्रित और मनोरंजनात्मक क्रिया, ये क्या है? खेल का अर्थ है। आगे क्वेश्चन है खेल एक स्वैच्छिक व आत्मकेंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो टी.पी. नन ने दी है। अब चलते हैं, देखते हैं रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है बालकों के लिए खेल एक क्या है? खेल एक आनंददायी क्रिया है। खेलों में परिणाम गौण होता है, जबकि कार्यों में क्या होता है? प्रमुख होता है। खेल बालक का क्या है? खेल बालक का भावात्मक और सामाजिक विकास करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ खेल क्रियाओं में डाट क्या होता है? कमी आती है। आगे क्वेश्चन है कि कैरम एक क्या है? डॉट खेले जाने वाला खेल है, तो घर के अंदर खेले जाने वाला एक खेल है। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो यह परिभाषा किसका है? तो वेलटीन का है, वेलटीन का है। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से तात्पर्य तो रुचियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का विशिष्ट संगठन क्या है? व्यक्तित्व से तात्पर्य है। और इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? तो इसका जो वर्गीकरण है तो क्या है? यहाँ पे जुंग ने बताया है। आगे क्वेश्चन है कि एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, तो एंडोमार्फिक व्यक्तित्व कैसे होते? छोटे और मोटे होते हैं। आगे क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि का स्राव लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं शारीरिक रूप से अक्षम,
अपराधी विशिष्ट बालक मंदबुद्धि। तो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं तो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। सो इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों में किस प्रकार की भावना मिलती है। तो किस प्रकार की भावना मिलती है, आत्मदैन्य की भावना मिलती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है तो क्या है इसमें आपका 120 से अधिक क्या है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, तो उपयुक्त सभी है, उच्च बुद्धि लब्धि है, अधिक तर्क क्षमता वाले होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य वाले होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य है। तो सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालकों का सुधार करना, यह क्या है, सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन है खुली बोस्टल संस्थाएं किस रूप में होती हैं। तो किस रूप में होती, ईंटों की चार दीवारी वाली नहीं होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसे व्यवहार को बाल अपराध करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है, तो क्या है, सीरियल बर्ट ने दिया है। ये लास्ट चैप्टर था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम इसमें पॉइंट लाएंगे तो चैप्टर वाइज लाएंगे, टॉपिक वाइज उसे बताएंगे और उससे क्वेश्चन बनाकर वही बताएंगे। तो आज इतना एक्सरसाइज है, इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।